आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दें। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका आंसर ज़्यादातर शायद सभी को आ रहा होगा। इसका आंसर क्या है? 3:2। जिसको नहीं आ रहा इसका आंसर देखें आप। 3:, इसका आंसर रहेगा 3:2। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? क्वेश्चन को बहुत घुमा दिया है। क्वेश्चन में क्या हुआ है? घुमा दिया गया है। बहुत ध्यान से आप लोगों को आंसर देना है। इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब पूछा है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? इसका आंसर होगा 2:3। इसका आंसर होगा 2:3। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो चक्र बना है उसमें कितनी तीलियां हैं और कौन सा कलर का है? कलर पहले देखते हैं। समुद्र नीला है कि गहरा नीला है, काला है या हरा है? इसका आंसर क्या होगा? गहरा नीला, डार्क नीला है, यानी गहरा नीला है। इसकी तीलियां कितनी होती है? 24 तीलियां होती हैं। इसमें दी हुई हैं तीलियां कितनी होती है? 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा ही है, आराम से आंसर दे लेंगे आप। 24। कितनी तीलियां हैं? 24। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय ध्वज जो डिजाइन किया गया है निम्नलिखित में से किसने बनाया था? जो ध्वज है वह डिजाइन किया गया है वह किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी ने, बंकिम चंद्र जी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, या पिंगली वेंकैया जी ने? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या है? डी है। पिंगली वेंकैया जी ने दिया था। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे। लाल रंग था जो हिंदुओं के लिए रखा गया था, हरा रंग मुसलमानों के लिए रखा गया था, और बीच में एक चक्र था। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय गान है क्या है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, या जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जनगण मन। इसका आंसर क्या है? जनगण मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह लिखा किसने है? इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा ये समझ लीजिए। लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और इन्होंने अपने देश का भी लिखा है और बांग्लादेश का भी लिखा है। इन्होंने अपने देश इंडिया का भी लिखा है और बांग्लादेश का। यह बंगाल से बिलोंग करते थे। बांग्लादेश से नहीं, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान अभी हम बता चुके हैं। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, वो इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? सबसे पहले कहाँ गया था? इसका आंसर क्या होगा? बताइए। सबसे पहले कहाँ गाया गया था राष्ट्रीय गान? 1911, 1931, 1950, 1896। कहाँ गाया गया था? इसका आंसर होगा 1911, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? जो राष्ट्रगान गाते हैं हम, कितना समय लगता है राष्ट्रगान में? बताइए आंसर।
जिसको आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर अप्लाई करें। इसका आंसर होगा 52 सेकंड। ओनली 52 सेकंड लगता है, मिनट भी नहीं, 52 सेकंड लगता है। यहाँ पे इसका नोट देख लीजिए, व्याख्या दी हुई है, व्याख्या समझिए। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित यह संगीत वृत्त जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया, अपनाया। यह सर्वप्रथम 23 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और पूरे गीत में कितने पद हैं? 5 पद हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन राष्ट्रगान है, समझ गए। हिंदी देश का प्यारा झंडा, इसमें से भी हो सकता है। वंदे मातरम, इसमें से भी हो सकता है। सारे यहाँ अच्छा, इसमें तीनों में से कुछ तो है। जनगण मन तो समझ गए राष्ट्रगान है। इसमें बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जल्दी बताएं, सोचें आप। इसका आंसर क्या होगा? वंदे मातरम। इसका आंसर क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को कितने सेकंड में गाया जाता है? 65 सेकंड में। कितने सेकंड में? 65 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत जो लिखा, किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, सर मोहम्मद इकबाल जी ने, सरोजिनी नायडू जी ने। इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। इसका आंसर होना चाहिए बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रीय गीत को कितने सेकंड में गाया जाता है? 65 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। और अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? राष्ट्रीय गीत, इसका आंसर हम पहले भी बता चुके हैं आपका। इसका आंसर क्या होने वाला है? 65 सेकंड। क्या होगा इसका आंसर? 65 सेकंड है इसका आंसर। थोड़ा एग्जाम्पल को समझें। व्याख्या दी है, वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय जी द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है, रूप में लिया गया है था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण था ये पॉइंट। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं भैया इसका आंसर बताएं, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आप ही लोग आंसर बताएं, कोशिश करें। इसका आंसर होना चाहिए बॉम्बे, और हमने लगा दिया डी। इसका आंसर हो गया बॉम्बे और हमने लगा दिया डी। कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी। तो इसका आंसर होगा 1896 ईस्वी। यह वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? अभी इसका बताया था। आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव अलग अलग दिए हैं, इसका आंसर आप सोचिए, बताइए क्या होगा। हमारे अंदाज से होगा आनंद मठ। क्या होना चाहिए? आनंद मठ होना चाहिए। इसका आंसर है आनंद मठ। बहुत महत्वपूर्ण, जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। 100% हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 100% बनेगा। तो ये 5-10 मिनट का वीडियो होगा, जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किस से होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राष्ट्रगान गा के करते हैं, या राष्ट्रगीत से करते हैं, या संतूर वादन से करते हैं, या फिल्मी धुनों से करते हैं, या और कुछ? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? राष्ट्रगीत टिक कर दें,
चलिए राष्ट्रगीत पर टिक कर दी, सही आंसर निकल गया। इसका आंसर क्या है? राष्ट्रगीत से शुरुआत करते हैं आकाशवाणी जो प्रोग्राम होते हैं और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्र प्रतीक? सारनाथ स्थित कौन सा भाग प्रतीक के रूप में लिया गया है? बताइए। शीर्ष ऊपर का भाग, मध्य बीच का भाग, आधार का नीचे का भाग या पूरा भाग लिया गया? बताइए आपके अनुसार क्या होना चाहिए आंसर? इसका ए होना चाहिए। आपके अनुसार आंसर होना चाहिए ए। इसका आंसर बिल्कुल सही। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, व्याख्या जरूर देखें, व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। सारा व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से दी गई है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ शीर्ष भाग राष्ट्र प्रतीक के रूप लिया गया है। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया, क्योंकि क्या होता है जब हम राष्ट्र प्रतीक को देखते हैं तो 3 शेर दिखाई देते हैं, जबकि क्या है 4 हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हमें कितने शेर दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। अभी आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे। दिखाई देते हैं तो 3, होते हैं 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं? कौन सा राष्ट्र प्रतीक से रिलेटेड नहीं है? बताइए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं? सिंह, सांड, घोड़ा। इसका आंसर होना चाहिए दिल्ली। इसका आंसर दिल्ली क्यों हुआ? आप व्याख्या देखिए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का प्रतीक अशोक के सारनाथ शेर से राजधानी से लिया गया है। मूल रूप से 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े थे, और हाथी, एक और दौड़ता घोड़ा, एक सांड और सिंह जो घंटे के आकार के कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग अलग दिए गए थे, इसलिए इसका आंसर हिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या कहा है? क्वेश्चन पूछा गया है कितने दिखाई देते हैं, ना कि कितने। क्या होगा इसका आंसर भाई लोग? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? क्या होगा इसका आंसर? आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसका आंसर? 4? 4 नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए 3। इसका आंसर सही है 3। इसका आंसर क्या है? 3। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित स्तंभ सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं? अब आया पूछा अब कितने शेर हैं। अभी पूछा कितने दिखाई दे रहे हैं, अब पूछा है कितने शेर हैं। तो अब ये तो आप बता देंगे इसमें कितने हैं। 4। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय संबंध के रूप में किस संबंध को मान्यता प्रदान की गई? बताइए। विक्रमी संबंध को, शक संबंध को, कॉलम संबंध को या ग्रेगोरियन संबंध को? भारत के राष्ट्र संबंध के अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए वैसे बी होना चाहिए। देखते हैं क्या इसका आंसर। बिल्कुल सही। इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। बताइए। प्रथम महीने में क्या होता है? चैत, बैसाख या माघ या कार्तिक? क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? आप बताइए। इसका आंसर देखते हैं, सी लगा के देखते हैं। इसका चैत होगा। इसका आंसर क्या होगा? पहला आंसर होगा चैत। इसका आंसर सी गलत है। इसका आंसर होगा चैत। देखिए पूरा व्याख्या दी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका पहला आंसर होगा चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विनी, कार्तिक। इसको 2 दिए गए हैं, अग्रहायण, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। ये 12 हैं। आप नोट कर सकते हैं, इस तरह से क्रम लिख सकते हैं। पूछा सकता है पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरह से पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट है, याद करें।
कैलेंडर के सारे बता दिया अभी हमने। वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ना। अंतिम मास क्या होता है? फाल्गुन। देखिए व्याख्या दी है पूरा कैलेंडर में। अंतिम महीना क्या है? फाल्गुन है। पहला चैत। सारे एक दो बार रिपीट करें आप लोग, लिख के नोट करके, नोट बना के। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता है, तेंदुआ है, बाघ है, सिंह है। बाघ होना चाहिए, इसका आंसर क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह 1973 बंगाल टाइगर और राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। इससे पहले क्या था? शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। अब क्या हो गया है? बाघ हो गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले और भी जो भी आप लोगों से निवेदन है, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और मोटिवेट करने के लिए कृपया कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपकी राय देना चाहते हैं, जो भी मन में हो, ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। बहुत से लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियो मज़ा आनंद नहीं आ रहा है। कृपया प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मोटिवेट करें, और हम इससे अच्छे से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, पक्का 100% मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।